हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आए हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ये डायरेक्ट राजधानी दिल्ली से आया है आप ही लोगों के लिए। अगर आपका सपना है, बहुत बड़ा सपना है कि नहीं मुझे जज बनना है, सिर्फ और सिर्फ जज बनना है, और कहाँ पे बनना है तो हमें दिल्ली में जाकर के जज बनना है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये 53 सीटों के साथ ये वैकेंसी आई है साथियों इस बार, और हम आपको एक आइडिया बताने वाले हैं कि सबसे पहले हम क्या क्या बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, सबसे पहला बात हम यहाँ पे ये करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तीसरी हम बात करेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का इनका सिलेबस क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता रहेगा, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारी लड़ाई किस किस सब्जेक्ट से है इस डीजेएस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तब तक हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, किस किस से पूछेंगे कि थोड़ा आप बता दीजिए, थोड़ा आप बता दीजिए। तो हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, प्रिलिमिनरी के सिलेबस के बारे में, साथ साथ मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी डिस्कशन हम करते हैं साथियों डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो बस आप बने रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डीजेएस इस बार देना ही है और देना ही है, तो बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये पब्लिक अपॉइंटमेंट्स के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, और किसके द्वारा किया गया है तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया। कर है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की हम बात करते हैं। कब की बात करते हैं साथियों, तो ये 2023, और जैसे ही 2023 आपने देख लिया आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये अप टू डेट है, और इसी अप टू डेट नॉलेज को आपके अपने पास रखना है। कर रहा है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो आप किस मोड में फॉर्म को फिल करेंगे, तो आप फॉर्म को ऑनलाइन मोड में फिल करेंगे, ऑफलाइन मोड में नहीं फिल करेंगे, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, और लॉ के स्टूडेंट होने के बाद आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पढ़ा है। तो ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं मैं अपना फॉर्म जा करके भरूंगा, दिल्ली में हूं मैं खुद ले जा करके दिल्ली हाई कोर्ट को दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कह दिया गया है कि फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है तो आप फॉर्म को क्या करेंगे, ऑनलाइन ही फिल करेंगे। फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फिलिंग ऑफ 53 वैकेंसीज। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, तो टोटल ये बिग नंबर होता है। अगर दिल्ली जैसे शहर को आप देखेंगे तो 53 नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए वैकेंसीज जारी कर दिया गया है। टोटल का टोटल नंबर अगर आप देखेंगे तो 53 है। कर रहा है 44 एग्जिस्टिंग था एंड 9 एंटिसिपेटेड था इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस बाय होल्डिंग दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस की बात कर रहा है। साथ ही साथ 2 सक्सेसिव स्टेजेस की बात में अभी मैंने आपसे बताया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम मेन एग्जामिनेशन के भी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में हमारा डीजीएस क्या कहता है। डीजीएस कहता है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप विथ 25% निगेटिव मार्किंग। कितना, 1/4 जिसको आप लोग कहते हैं, कितना कहते हैं 1/4 जिसको आप कहते हैं, 25% निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। किसमें, तो जब डीजीएस का एग्जामिनेशन होगा और उस डीजीएस के एग्जामिनेशन में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग कितना होगा, 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है। साथ ही साथ यहां पर कह रहा है सेकंड वाले में कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन रिटन फॉर द सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर कॉलिंग वाइवा बॉय। ये सभी लोगों को पता है कि जिनका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई होता है वो मेन एग्जामिनेशन देते हैं, जिनका मेन क्वालिफाई हो जाता है तो वो वाइवा देते हैं, और उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन वो ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपने देख लिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे और है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है तो मैं कहूँगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्या है इंपॉर्टेंट, 53 सीट तो आ गई है,
लेकिन एग्जामिनेशन कब होगा? देखिए, द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपका एग्जामिनेशन होगा प्रिलिमिनरी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जामिनेशन होगा। रेफर टू बी एबो विल बी हेल्ड ऑन संडे ऑन 10th ऑफ दिसंबर 2023 को ही आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने वाला है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 30 से 35 दिन ही आपके पास कितना टाइम है, तो 30 से लेकर के 35 दिन ही अगर आप देखेंगे, आज से देखेंगे तो 30 से लेकर के 35 दिन का आपके पास एक टाइम पीरियड दिया गया है। और इसी टाइम पीरियड के बीच में भी आपको फॉर्म भी फिल करना है, फॉर्म फिल करके आपको एग्जामिनेशन भी यहां पे देना है। ये आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन सा? तो 10 दिसंबर 2023 जो है ये इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप डीजीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अगर आप डीजीएस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। अब आप देखिए कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है? अ सिटीजन ऑफ इंडिया भर सकता है। अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया एज अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। सी वाले में करा है नॉट मोर देन 32 ईयर ऑफ द एज on the first day of January of the year in which the application for appointment are invited 1/1/2023 की बात यहां पे कर रहा है। अब यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यहां पे इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट में मैंने आपको क्या बता दिया कि टोटल 53 सीट के लिए वैकेंसी आई है, पहली बात। दूसरी बात ये मैंने बता दिया है कि पॉइंट क्या है, 0.25 यहां पे निगेटिव मार्किंग भी, 25% यहां पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को इसका एग्जामिनेशन भी, जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा वो 10 दिसंबर को इसका प्री एग्जामिनेशन भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आइए सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस आपके लिए क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी एग्जामिनेशन को देने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, उस एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। अब आप इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी देख लीजिए। कह रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो, एक मिनट दोस्तों, हाँ, कह रहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप OMR आंसर सीट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये दे रखा है। जान रहा है कि ह्यूमन हैं हम, ह्यूमन से इसी टाइप की एरर होती है, इसीलिए बता दे रहा है कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। इसी तरह से आपको अपने OMR को क्या करना है? फिल करना है। कब? जब आप अपने एग्जामिनेशन में बैठे हो तब की बात के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही साथ अब जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, देखिए ये बता रहा है, ये हमने अपने घर नहीं बनाया है, ये डीजीएस से ही आया है, ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस से ही आया है, उन्हीं के नोटिफिकेशन में आया है। कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इस तरह से लिपापोती कर देते हैं, इस तरह से कर देंगे तो डीजीएस भी आपको इस तरह से कर देगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब आइए जो हमारा इंपॉर्टेंट है सिलेबस, देखिए अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस स्कीम की बात करते हैं तो 25% निगेटिव आपने यहाँ पर ऑब्जर्व पहले ही कर लिया है कि हाँ, यहाँ पे 25% क्या होगा, इस एग्जामिनेशन में 25% निगेटिव मार्क रखा ही जाएगा, रखा गया है। उसके बाद से वाइवा होगा आपका, उसके बाद से आपका मेन एग्जामिनेशन होगा और मेन एग्जामिनेशन के बाद आपका वाइवा कराया जाएगा। अब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अपने सिलेबस को देखिए, क्या क्या सिलेबस में आपको दिया है, कितने नंबर आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीजेएस के एग्जामिनेशन में, कितने पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं डीजेएस के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो पहला आप देखिए, कह रहा है द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग नेशन एंड विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर। किसी भी प्रकार का कोई भी 2 पेपर नहीं कराया जाता है। पहली खुशखबरी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर कराया जाएगा, 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैरिंग मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200 मार्क्स, कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे होने वाला है। कह रहा है इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑन जनरल लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट्स, पावर ऑफ एक्सपेंशन, flares in English, knowledge of objective types legal problems and their solutions, coverage the
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की बात कर रहा है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात कर रहा है, द इंडियन पेनल कोड की बात कर रहा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहा है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की बात कर रहा है 1996 का, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात कर रहा है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, द लिमिटेशन एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है, द कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 विल बी इंक्लूडेड। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस आपके सामने, जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जो आपका डीजेएस का, जो आपका डीजेएस 2023 का, जो आपके डीजेएस 2023 प्रिलिमिनरी का सिलेबस होगा, वो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैंने रखने का काम कर दिया। आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ, इन्हीं सभी में से हमारे डीजीएस के एग्जामिनेशन में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाहर जाकर के हमसे डीजीएस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके पास ये सिलेबस हो गया। अभी तक आप लोगों ने प्रिलिमिनरी का देख लिया। साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे सेकंड वाले में कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये मत छोड़ करके जाइए, ये छोड़ करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीन पलट जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। 60% तो लाना ही लाना है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। साथ ही साथ कह रहा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एंड स्पेसिफाइड for the services. However, the number of candidates to be admitted to the main examination written will not be more than 10 times the total number of vacancies of each categories एडवर्टाइज्ड की बात कर रहा है। तो अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है 60% आपको लाना ही लाना है। जो आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 60% आपको लाना ही लाना होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे आप देखेंगे तमाम चीज़ों के बारे में बताया है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे मेन एग्जामिनेशन रिटेन, जो आपका मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में क्या क्या आपका आएगा, कर रहा है द मेन एग्जामिनेशन रिटेन विल इंक्लूडेड द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे पहला अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है कोई सब्जेक्ट तो जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल रहा है 250 मार्क्स का। सिविल लॉ फर्स्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है 200 मार्क्स का। सिविल लॉ सेकंड आपको देखने के लिए मिल रहा है 200 मार्क्स का। फिर क्रिमिनल लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है 200 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा का पूरा ये मेन एग्जामिनेशन का आपका स्कीम यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब इसको भी बाइफरकेट करके रखा गया है कि इसमें कौन कौन सा चीज आपसे पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पे जनरल लीगल और नॉलेज की बात कर देते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें पूछा जाएगा, बाय द टाइम बिंग मैं ये चीजें आपको और भी बताने वाला हूं। अभी तक तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि वैकेंसी तो आई, यूपी का तो अभी पता ही नहीं है कि कब आएगा नहीं आएगा। सब लोग बस कयास लगा करके बैठे हैं, आएगा आएगा आएगा, पता नहीं कब आएगा। लेकिन डीजेएस आ गया है, जो आ गया है उस पर हमको क्या करना है, अपने दाव को लगाना है, बिल्कुल लग जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार मुझे कुछ कर दिखाना है, कुछ करने का हौसला है मेरे अंदर, तो इस बार कम से कम डीजेएस को तो कुछ ना कुछ किया ही जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो साथियों ये था पूरा डिटेल वीडियो कि फॉर्म आ गया है, फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो जाएगा 7 तारीख से। आप अपने फॉर्म को फिल करिएगा, 10 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन भी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।